नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 20 जून है। 20, 21 और 22 जून को संपूर्ण भारत में कितना बदल सकता है मौसम, क्या संभावनाएं बारिश की लग रही हैं, इसकी बात करेंगे। मॉनसून कब आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़े, कहां तक बढ़ा हुआ है, इसके बारे में बात न्यूज़ मीडिया मंच पर आप देख सकते हैं उसमें वीडियो। और दोस्तों, आने वाले दिनों में जिस तरह की तस्वीरें हमें दिखने वाली हैं, इस मैप में जिस तरह का रंग दिखने वाला है वो अच्छा रंग है, वो आपको अच्छा लगेगा। वो खुशी का रंग इसलिए होगा क्योंकि वो बारिश को इंडिकेट करेगा, और बारिश होने की संभावनाएं मात्र इस समय अगर पता चलती हैं तो निश्चित तौर पर जहां पर भीषण गर्मी और लू लगातार लंबे समय से ड्राई वेदर है, वहां पर भी लोगों को राहत महसूस होती है। तो सिर्फ दिलासा नहीं दे रहा हूं, आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है, राहत मिलेगी। यहां अगले 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूं, आज की बात आप देख सकते हैं। एक पॉइंट ये है जहां पर अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश चल रही है। पूर्वोत्तर भारत के पश्चिमी हिस्सों में, जिसमें मेघालय और पश्चिमी असम के क्षेत्र शामिल हैं, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम और उत्तर पूर्वी बिहार का रीजन शामिल है। इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। यहाँ पर मानसून का आगमन हो चुका है। कल भी मानसून आगे बढ़ा था। अनुमान आज भी मानसून के आगे बढ़ने के हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, और ये उत्तर भारत का और मध्य भारत का सटा हुआ रीजन है जहां पर अच्छी बारिश हो रही है। तो पूर्वी भारत में बाकी जगहों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के जो बाकी हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर बादलों का प्रभाव आज बढ़ेगा, हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं होंगी, और ये हवाएं यहाँ पर नमी को लेकर के आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ जो धूप लगातार हो रही थी, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी, उमस, इन सबसे बुरा हाल जो हो रहा था, 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, मध्य भाग और बिहार के तमाम इलाकों में रिकॉर्ड किया जा रहा था। इन सभी भागों में परिवर्तन आज से विजिबल होगा, यानी आपको दिखाई देगा। बादल होंगे, हवाओं का रुख बदलेगा, टेम्परेचर में गिरावट होगी, उमस रहेगी, पसीना रहेगा, गर्मी रहेगी। बहुत ज़्यादा जहां पर बारिश नहीं होगी वहां पर बहुत इमीडिएटली चेंज या इमीडिएटली तत्काल राहत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा कि कुछ बदलाव मौसम में हो रहा है, और ये अपने आप में आपके लिए राहत की बात है। उन भागों के लिए जहां पर 44-45 डिग्री टेम्परेचर के साथ गर्मी झुलसा रही थी, जहां पर लगातार पेड़ पौधे और फसलें झुलस रही थीं इस तपती धूप, चिलचिलाती धूप में, वहां पर परिवर्तन आपको राहत देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, तो इसके तराई वाले बेल्ट में, जिसमें कुशीनगर, देवरिया और बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अकबरपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और ये जो लो प्रेशर है, ये इस समय अभी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश के ऊपर है, ग्वालियर और आगरा से लेकर झांसी के बीच में। तो ये सिस्टम जब इस तरह से मूव कर रहा है, लगातार इसके प्रभाव से जो नमी आ रही है अरब सागर से, वो नमी यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार बनी हुई है। और आपको बता दूं कि आज बादल आपको दिखाई पड़ेंगे प्रयागराज के पश्चिमी भागों तक और प्रतापगढ़ तक, लेकिन कल ये बादल वाराणसी तक दिखाई देंगे, और अच्छे बादल दिखाई देंगे। और अनुमान यह है कि आज उत्तर प्रदेश का जो ये वाला ड्राई वाला रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये वो रीजन है जिसमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और मऊ, गाजीपुर, चंदौली तक का रीजन है। लेकिन इन भागों पर भी कुछ बादल शाम तक पहुंच सकते हैं, और जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में बारिश हो सकती है। बाकी जो इसके पूरब में होंगे, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो सेंट्रल और पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और यहाँ तक कि ये दिल्ली के बगल का रीजन देख रहे हैं आप, ड्राई दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई है, और आज दिन में और रात में भी बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से लेकर ये गाजियाबाद और आसपास का हिस्सा भी प्रभावित होगा। और पश्चिमी भागों का जो तराई बेल्ट है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बरेली, शाहजहांपुर में अच्छी बारिश हो सकती है। बदायूं, कासगंज और मुरादाबाद, सहारनपुर में भी बारिश हो सकती है। इंटीरियर पोर्शन जो है, सेंट्रल पार्ट्स और पश्चिमी हिस्सों के बीच का मध्य भाग जो है, यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। झांसी और ललितपुर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, भोपाल, विदिशा और बैतूल, होशंगाबाद से लेकर छिंदवाड़ा समेत, और इधर उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, खरगोन, शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर, गुना से लेकर तमाम इलाकों में, यहाँ सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, यहाँ तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्प्रेड बढ़ रहा है, बारिश का दायरा बढ़ रहा है, और लोगों को अब राहत मिलनी शुरू हो गई
मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान पर बादल छा सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली से सटे हरियाणा के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। बाकी हरियाणा, पंजाब में थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर यहां अमृतसर, तरनतारण, फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला में बादल आ सकते हैं आंशिक तौर पर, लेकिन मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी हरियाणा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। उत्तराखंड में तमाम जगहों पर और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जम्मू कश्मीर में एक दो जगहों पर बारिश होने के आसार अगले 24 घंटों के लिए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ चलें, इससे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर विदर्भ में कुछ हिस्सों में दक्षिणी भाग और ये कुछ उत्तरी क्षेत्र, जिसमें नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और आगे बढ़ेंगे तो संभाजी नगर, मराठवाड़ा और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पालघर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। और पूर्वी जो राजस्थान का रीजन है, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड, नौसारी, यहां पर भी बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुंबई और नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में, यानी कोंकण, गोवा और इससे सटे मध्य महाराष्ट्र के कुछ रीजन में बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर तो बारिश का दायरा कई जगहों पर बढ़ेगा। तेलंगाना के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी। बाकी पश्चिमी भागों में जो महाराष्ट्र सटा हुआ है, यहां पर कल से परिवर्तन मौसम में संभावना दिखाई दे रही है। और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। यानी बेंगलुरु में भी बारिश होगी और चेन्नई में भी बारिश होगी। चेन्नई में पिछले 24 घंटों में, कल आपने शाम को देखा था, आंकड़ा मैंने दिखाया था, लगभग 125 या 140, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई थी चेन्नई में। तो पुदुचेरी और पंबन, तंजावुर समेत ये जो तटीय इलाके हैं तमिलनाडु के, यहां पर भी इंटीरियर पोर्शन में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश आज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बात कल करते हैं 21 जून की। 21 जून को भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में भी बारिश बढ़ेगी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, इंटेंसिटी बढ़ सकती है बारिश की। केरल और कर्नाटक के लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में अभी कोई परिवर्तन आज की तुलना में कल नहीं हो रहा है। तटीय इलाकों में थोड़ी बारिश और इधर विदर्भ के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई हिस्सों पर लगातार बादल बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेंगी। और आज और कल के बीच में ओडिशा के कुछ भागों में मानसून का आगमन हो सकता है। उसके बाद अगला पड़ाव छत्तीसगढ़ होगा। तो इंतजार यहां पर मानसून का खत्म होगा। बारिश पहले से ही पहुंच रही है अग्रदूत के रूप में और यहां पर लोगों को राहत दे रही है। यहां पूर्वी बिहार के तमाम इलाकों में और झारखंड के तमाम हिस्सों में और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में लगातार घने बादल बनेंगे और जबरदस्त बारिश हो सकती है। जैसा कि बारिश आप देखते हैं मई और जून के महीने में जब काल बैसाखी का प्रकोप होता है, तो उस तरह की बारिश यहां पर, जैसा आपने पिछले 24 घंटों में देखा था, उसी तरह की बारिश यहां पर दिखाई दे सकती है। बिहार में पटना और ये जो बक्सर, कैमूर, गया, नवादा का रीजन है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा छोड़ करके बाकी पूर्वी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम इलाकों पर बादलों का प्रभाव आज की तुलना में बढ़ जाएगा। कल उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों तक मानसून की नॉर्दर्न लिमिट पहुंच सकती है आज, कल और परसों के बीच में। और ये हवाएं यहां पर पहुंचेंगी तो वाराणसी से लेकर प्रयागराज और लखनऊ तथा मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में बादलों का जो दायरा है एंटायर उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। बारिश, लेकिन हैवी रेन जो है वो सेंट्रल पोर्शन में होगी, सेंट्रल और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के भागों में। उत्तरी मध्य प्रदेश और इससे सटा हुआ दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है ये प्रभावित होगा, जिसमें झांसी, सागर, सतना, पन्ना और ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, साथ ही साथ आगरा तक बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों में बहुत लाइट रेन कहीं कहीं पर कल देखने को मिलेगी, लेकिन क्लाउडिंग अब यहां पर तमाम जगहों पर रहेगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी, जबकि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल में, पंजाब में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र में बारिश नहीं बढ़ेगी, तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। इसकी चर्चा हमने कर ली और बात कर लेते हैं 22 जून की। तो 22 जून को आप देखिए, शुरू में मैंने कहा कि आने वाले दिनों में तस्वीरें, जो ये तस्वीरें हैं, इसका बदलता हुआ रंग जो दिखाई देगा वो खुशी का रंग होगा। तो दोस्तों 22 जून को आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य भारत के तमाम इलाकों पर बारिश का दायरा पसर रहा है, बढ़ रहा है, अपना
पैर पसार रहा है और यही इस समय इसी की दरकार है, इसी की ज़रूरत है, इसी का इंतज़ार है। तो ये इंतज़ार दोस्तों, किसान भाइयों, आप सभी का इंतज़ार खत्म होगा। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में 22 जून को बादल पहुंचेंगे, बारिश होगी, घने बादल छाए रहेंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी यही हाल होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंसिटी पूर्वोत्तर में और बिहार में कम हो रही है, क्योंकि अभी तक मानसून यहाँ पर अटका हुआ था, इसीलिए लगातार यहाँ पर बारिश दे रहा था। अब वो बादल थोड़ा सा फैल रहे हैं, विस्तार पा रहे हैं। विस्तार इसलिए पा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव खत्म हो रहा है। वही सिस्टम मानसून को अब तक यहाँ पर रोक रहा था। अगर ये लो प्रेशर, ये साइक्लोन बिपरजॉय यहाँ पर नहीं होता तो मानसून अब तक बिहार के आगे निकल चुका होता। फिलहाल देर से आए लेकिन दुरुस्त आए वाली कहावत सही हो और यहाँ पर अच्छी बारिश हो, यही अब दरकार है, यही अब अपेक्षाएं हैं। पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है 22 जून को, लेकिन छिटपुट वर्षा के लिए मैं इनकार नहीं करूंगा। दोपहर के पहले, अर्ली मॉर्निंग या फिर दोपहर के बाद कुछ स्पेल आंधी के साथ बारिश के यहाँ पर आ सकते हैं। दिल्ली में भी, पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान में, गुजरात में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इस तरह की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देगा। तटीय इलाकों में बारिश बढ़ेगी, इंक्लूडिंग मुंबई, और विदर्भ में बारिश बढ़ेगी धीरे धीरे 22 जून को। और यहाँ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।